श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, अध्यात्म में साधन का अधिक महत्व है या आश्रय का? आश्रय का। अगर आप तप करते हैं, साधना करते हैं, तो तप लोक की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि भगवद आश्रित हैं और कोई त्रुटियां भी हैं, ऐसी समस्याएं भी हैं जो नहीं होनी चाहिए और आपका शरीर छूट जाता है, तो आश्रय से भगवत प्राप्ति होगी। हर समय जितनी हम में ऊर्जा शक्ति है वो हम लगाकर भजन करेंगे, जितनी हमारी बुद्धि काम कर रही है हम गलत आचरणों से बचेंगे, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति हो जाए ये हमारा विश्वास नहीं। हमारा विश्वास है कि आपकी कृपा से आप मिलते हो। तपस्या या भजन के द्वारा भगवान को खरीदा नहीं जा सकता, भगवान को विवश नहीं किया जा सकता, भगवान के होके भगवान को विवश किया जा सकता है। अर्जुन जी जहां खड़े होते हैं और उनकी जहां पादुका होती है वहां अखिल कोट ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में बैठते हैं। इतना विवश हो जाते हैं अपने जनों के लिए। अपना जन आश्रय से होता है। आश्रित की चिंता होने लगती है आश्रयदाता को। जैसे आपके दरवाजे पे एक कुत्ता बैठे, आपसे कोई मतलब नहीं, लेकिन वो कहीं जाए ना, तो आप अपने आप उसके भोजन की व्यवस्था करने लगेंगे। एक दिन ना सही, 2 दिन ना सही, जब आप देखोगे जाते नहीं दरवाजे पे बैठा रहता है तो 2 रोटी लेके निकलोगे और डालने लगोगे। उसने आश्रय एक दरवाजे का ले ले, अन्य दरवाजे ना जाए, तो ये जिम्मेवारी आपके ऊपर अपने आप सवार हो जाएगी कि सुबह शाम 2 रोटी आप डालने लगोगे। ऐसे ही हम बिल्कुल कोई अन्य आश्रय ना ले और प्रियाजू के आश्रित हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा। अनन्य आश्रय बहुत बड़ी बात है। अनुकूलता होती है तो लगता है प्रियाजू की बहुत कृपा है, और जब प्रतिकूलता होती तब ऐसे मन घबरा जाता है कि पता नहीं, हे शंकर भगवान आप कृपा करो, हे राम जी आप कृपा करो, हे श्याम जी आप कृपा करो, हे देवी जी आपकी। रघुबर ते बने और बिगड़े तो भरपूर, और तुलसी औरन ते बने ता बनिबे पे धूल। जिसका हमने आश्रय लिया है अगर बने तो उसी प्रभु से बने, और ना बने तो बिगड़ जाए, हमें कोई बनाने की कोशिश नहीं। हे नाथ मैं आपकी शरण में हूं, आप देख लो। पक्का सबसे बड़ी भक्ति क्या है? आत्मसमर्पण। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन पूर्ण भक्ति। आत्मनिवेदन का मतलब होता है आश्रय। मन वचन कर्म से भगवान का शरणागत निश्चित भगवान को प्राप्त होता है। हम शरणागति में कमजोरी है कि भगवान के विरुद्ध आचरण है। जो अपने शरीर को लेकर मांगे हैं, जो अपने परिवार को लेकर मांगे हैं, वो केवल अपने प्रभु के सामने पेश करते रहें और ये मांगते रहें कि आपके सिवा हमारे मन में किसी अन्य का आश्रय न हो। जरूरतें हैं लेकिन आश्रय नहीं। ध्यान रखना, जैसे मैं आपका हूं, मेरी जरूरतें हैं तो मैं सिर्फ आपसे कहूंगा, इनसे नहीं कहूंगा। आप तो अल्पज्ञ हैं, पता नहीं पाएंगे कि हमारी क्या जरूरत है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। तो हम अपनी जरूरतों की बात भी ना कहें, ये बहुत ऊंची बात है। लेकिन अगर कहें तो सिर्फ अपने प्रभु से, जो हमने प्रभु को अपना माना है, राम रूप, कृष्ण रूप, राधा रूप, शिव रूप, हम उसी से बात करें कि ये जरूरतें यद्यपि हमें आपसे नहीं कहनी चाहिए, पर हम अज्ञानवश कह रहे हैं ये जरूरतें, पर आपसे, औरों से नहीं। तो ये अनन्य आश्रय जो है ये बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति करा देता है।